हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत पाटिल, कंसल्टेंट कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन एट एसएल रहेजा फोर्टिस एसोसिएट हॉस्पिटल एट माहिम। तो अक्सर मुझे बाईपास सर्जरी के बारे में कुछ प्रश्न पेशेंट और उनके सगे वालों से पूछे जाते हैं। उस बारे में कुछ आंसर देने का मैं प्रयास इस माध्यम से करूँगा। पहला प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि बाईपास सर्जरी होती क्या है? तो जैसे बाकी शरीर में खून की नसें रहती है, वैसे ही हार्ट को भी काम करने के लिए खून की नसें रहती है और अपने शरीर की चर्बी या फिर कोलेस्ट्रॉल नाम का जो घटक है, वो नसों में जाके कहीं तो जम जाता है। उस वजह से ब्लॉकेजेस उत्पन्न हो जाते हैं और खून का बहाव में बाधा निर्माण हो जाती है। तो इस ब्लॉकेजेस को ट्रीटमेंट करने के लिए जो सर्जिकल प्रक्रिया हम लोग करते हैं, उसे बाईपास सर्जरी कहा जाता है। अक्सर ये सर्जरी छाती के हड्डी को काटकर छाती के नसें या फिर पैर का नसों का इस्तेमाल करके की जाती है। दूसरा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि सर्जरी से किसे बेनिफिट होगा? तो वह पेशेंट जिनमें ब्लॉकेजेस की संख्या ज़्यादा है या फिर ब्लॉकेजेस का आकार बहुत बड़ा है और मल्टीपल वेसल्स इन्वॉल्व्ड है, तो ऐसे पेशेंट में एंजियोप्लास्टी एक वायबल ऑप्शन नहीं बचता। तो ऐसे पेशेंट में बाईपास सर्जरी इज़ द बेस्ट। अगला प्रश्न, सर्जरी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जवाब में मैं इस जवाब को 3 भागों में विभाजित करना चाहूँगा। पहला तो ये है कि ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद। तो सर्जरी के पहले हम लोग इसको प्रोग्नोस्टिकेशन या फिर सिम्प्टोमेटिकली इम्प्रूवमेंट इसमें देखा जाएगा। जैसे कि आपको जो छाती में दर्द होना, साँस में लेने में दिक्कत होना, ये आपको राहत मिल सकती है ट्रीटमेंट के बाद। और जो भी चांसेस है कि कैटास्ट्रोफिक अटैक आना, मतलब जानलेवा अटैक आना, इससे आपको राहत मिल सकती है। ऑपरेशन के दौरान जनरली हम लोग देखें तो ऑपरेशन का समय आपका हॉस्पिटल स्टे जो रहेगा, ये 5 से 10 दिन तक का रहता है और ऑन एन एवरेज 7 दिन तक पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं, अगर कुछ भी समस्या उसमें उसके साथ में ना हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड बाईपास सर्जरी हो तो। ऑपरेशन के बाद जो ये 7 दिन है, हम लोग उस वक़्त पेशेंट को चलने के लिए लगाते हैं। दूसरे दिन से ही हम लोग पेशेंट को चलने के लिए एनकरेज करते हैं और 5वें दिन तक हम लोग उनसे सीढ़ी चढ़ने का कसरत भी हम लोग करवा लेते हैं। इसको कार्डियक रिहैबिलिटेशन बोलते हैं और जब तक कार्डियक रिहैबिलिटेशन अच्छा ना हो, हम लोग पेशेंट को घर नहीं भेजते हैं। अगला प्रश्न ये है कि ऑपरेशन के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? तो ज़रूर इसमें बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एक कन्वेंशनल, जैसा मैंने आपको बताया कि छाती का हड्डी को काट के हम लोग अंडर विज़न नसों का इस्तेमाल करके बाईपास करते हैं। लेकिन यही ऑपरेशन एक छोटे इंसिजन, मतलब लेफ्ट साइड में छाती में छोटा-सा इंसिजन लेके उसको कीहोल इंसिजन भी कुछ बोलते हैं, वहाँ से यही ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ मर्यादा है कि 1 या 2 नसों के बाईपास इसमें से ईज़िली हो सकते हैं, लेकिन 2 या 3 से ज़्यादा नसों को बाईपास अगर करना है तो कन्वेंशनल तरीके से करें तो बेहतर रहता है। अगला प्रश्न ये है कि ऑपरेशन के बाद क्या करें और क्या ना करें? तो ऑपरेशन के बाद ये छाती की जो हड्डी है उसमें भरने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अक्सर हम लोग ये आपको सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा हेवी वज़न उठाना नहीं है। ड्राइविंग या फिर बाइक राइडिंग इस तरीके के चीज़ें नहीं करना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रिस्क फैक्टर जो है, जिस वजह से ये आपको ब्लॉकेजेस निर्माण हुए थे, वो एलिमिनेट करें या फिर उस पे कंट्रोल रखें। तो रिस्क फैक्टर अक्सर इसमें कौन से होती है कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, कुछ पेशेंट्स में स्मोकिंग या फिर टोबैको च्यूइंग की एडिक्शन हो सकती है, तो इनको आपको पूरा वर्जित करना होगा या फिर आपको इस पे कंट्रोल रखना होगा। स्मोकिंग तो स्ट्रिक्टली नो, स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग आपको कंप्लीटली बंद करना होगा और कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ आपको कंट्रोल में रखना होगा। और चौथा चीज़ जो रिस्क फैक्टर है वो आपका लाइफ़स्टाइल, जैसे कि आपको हमेशा डाइट प्रॉपर्ली लेना है, डेली एक्सरसाइज़ करना है और आपके जो मेडिसिन्स है वो जैसे डॉक्टर ने आपको सलाह दी है उस तरीके से लेते रहना है और रेगुलर फ़ॉलो-अप पे आना है। कार्डियोलॉजिस्ट या फिर कार्डियक सर्जन्स के निगरानी में जो भी ट्रीटमेंट दी जाएगी, वो आपको रेगुलरली फ़ॉलो करना है। अगला प्रश्न ये है कि बेनिफिट्स एंड रिस्क। मैंने अभी पहले के प्रश्न में वैसे बता तो दिया है कि इसमें बेनिफिट्स क्या हो सकता है कि आपको जो भी लक्षण थे, छाती के दर्द या फिर साँस फूलना, इसमें से राहत मिल सकती है। और रिस्क ये है कि कोई भी ऑपरेशन फुल प्रूफ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन
तकनीक के एडवांसमेंट की वजह से और साइंस के आगे बढ़ने की वजह से, जैसे ये ऑपरेशन 1970 में कराया जाता था, उस वक़्त जो रिस्क थी अभी वैसा रहा नहीं। अक्सर अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बाईपास सर्जरी रहे तो रिस्क 1% से भी अभी कम हो गया है। तो ये रिलेटिवली बहुत ही सेफ सर्जरी है और कोई भी पेशेंट इससे डरे नहीं। और अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि इसमें अदर कोई ऑप्शंस है क्या? जी, बिल्कुल। 3 ऑप्शन हम लोग जनरली हर पेशेंट के लिए सोचते हैं कि दवाई से ट्रीटमेंट होगा क्या? या फिर एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं या फिर बाईपास सर्जरी। तो वह पेशेंट जिनमें ब्लॉकेजेस बहुत ही कम है, उनकी परसेंटेज छोटी है, तो अक्सर 50% से कम है और एक आध ब्लॉकेजेस है तो हम लोग दवाई से उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। 1 या 2 ब्लॉकेजेस है और उसकी आकार-मान में ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो हम लोग एंजियोप्लास्टी सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर ब्लॉकेजेस ज़्यादा है और मल्टीपल वेसल्स इन्वॉल्व्ड है और ख़ास करके डायबिटीज़ पेशेंट, उनमें हम लोग बाईपास का ऑप्शन सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इस सब प्रश्न उत्तर के बाद में मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि स्टे हेल्दी, स्टे फिट और स्टे इन्फॉर्म्ड। कभी भी अपने हार्ट के परेशानी इग्नोर मत कीजिए। आप हमारे पास आइए। रहेजा में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम, कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन्स हमेशा निरंतर कार्यरत है और आपकी सेवा में हमेशा हाज़िर है।